कैस्परस्की एंड कॉल सिक्योरिटी फॉर विंडोज के प्रोटेक्शन मॉड्यूल्स में हम आते हैं तो यहाँ पर हमें एसेंशियल थ्रेड प्रोटेक्शन के जो सबसे पहला फीचर है वो कहलाता है फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन। फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन जो है वो हमारी जितनी भी फाइल्स ओपन होती हैं, सेव हैं या रन हो रही हैं, उनको जो है चेक करता है। इसके पास सिक्योरिटी के हमारे पास इसमें तीन लेयर्स हैं। हाई लेवल ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और ये रिकमेंड किया जाता है फॉर यूजर्स हु ऑपरेट इन डेंजरस इन्वायरमेंट। रिकमेंडेड जो है वो हमारे पास ये ऑप्टिमल प्रोटेक्शन वाला है जो कि मोस्ट यूजर्स के लिए रिकमेंडेड है। और तीसरी जो हमारे पास लेयर है वो सिक्योरिटी लेवल है, वो है लो। ये मिनिमम प्रोटेक्शन दे रहा होता है और हाईएस्ट परफॉर्मेंस के साथ होता है। ये मतलब आपके सिस्टम की रिसोर्सेज जो है वो कम से कम यूज हो रही होती हैं। इसके साथ अगर हम जहाँ देखते हैं एक्शन ऑन थ्रेड डिटेक्शन, तो इसमें हमारे पास तीन ऑप्शन है जिसमें डिसइंफेक्ट, डिलीट इफ डिसइंफेक्शन फेल। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले अगर कोई एनोमली आई, कोई फाइल ऐसी नजर आती है मलिशियस, तो ये सबसे पहले उसको डिसइंफेक्ट करेगा। अगर डिसइंफेक्ट नहीं कर सका तो डिलीट कर देगा। सेकेंड ऑप्शन जो है डिसइंफेक्ट ब्लॉक इफ डिसइंफेक्शन फेल्स। इसमें क्या होगा कि डिसइंफेक्ट करेगा, अगर डिसइंफेक्शन ना हो सकी तो ब्लॉक कर देगा, फाइल को ब्लॉक कर देगा। और तीसरा ऑप्शन हमारे पास है ब्लॉक। इस फीचर का काम यह होगा कि जो भी अगर कोई एनोमली आएगी तो सिर्फ ब्लॉक कर देगा, डिसइंफेक्शन नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हमारे आ गया एक्शन, हमारे पास एक्शन और थ्रेड डिटेक्शन का सेक्शन था। अब हम आते हैं इसकी सेटिंग्स की तरफ। जो सिक्योरिटी लेवल है फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन के मॉड्यूल की जो मेन सेटिंग्स हैं उस पर आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास इसमें एक सेक्शन है जर्नल। जर्नल में फाइल टाइप्स हम डिफाइन कर रहे होते हैं कि कौन सी फाइल्स को हमने स्कैन करवाना है। लेट सपोज अगर मैं ये ऊपर वाला ऑप्शन लेता हूँ ऑल फाइल्स, तो तमाम फाइल्स जो हैं वो स्कैन होंगी। सेकंड ऑप्शन है फाइल्स स्कैन्ड बाय फॉर्मेट। हम फॉर्मेट वाइज भी कर सकते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं कि सिर्फ एक स्पेसिफिक फॉर्मेट जो होता है या कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट ही स्कैन हो। फाइल्स स्कैन्ड बाय एक्सटेंशन, इसमें यह है कि हम एक फाइल की एक्सटेंशन दे सकते हैं कि कौन कौन सी फाइल की जो एक्सटेंशंस हों उनको ये स्कैन करें। इसके अलावा प्रोटेक्शन का स्कोप, प्रोटेक्शन के स्कोप में क्या है कि हम ये बताते हैं कि मुझे फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन कहाँ तक इनेबल रखनी है, कौन कौन से लोकेशंस का डेटा जो है वो इसको स्कैन करना है। इसमें ऑल रिमूवेबल ड्राइव्स इंक्लूडेड हैं इस वक्त, ऑल हार्ड ड्राइव्स इंक्लूडेड हैं, ऑल नेटवर्क ड्राइव्स इंक्लूडेड हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास कोई और स्पेसिफिक कोई लोकेशन हो या हमारे पास इसमें कोई स्पेसिफिक फोल्डर को भी हम ऐड करना चाहें तो इस तरीके से हम ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में आके देखते हैं इसमें क्या है। सबसे ऊपर पहला जो ऑप्शन है इसमें वो है स्कैन मेथड्स। स्कैन मेथड में सबसे जो डिफॉल्ट वाला है मशीन लर्निंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस, ये अनचेक भी नहीं हो सकता, ये डायरेक्टली मतलब ये प्री डिफाइंड ही है, ये अनचेक नहीं होता। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है हीरोइस्टिक एनालिसिस। इसके अंदर हमारे पास तीन लेयर्स होती हैं, लाइट स्कैन, मीडियम स्कैन, डीप स्कैन। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो फाइल भी हमारे पास अगर होगी तो उसको किस लेवल तक स्कैन करना है वो हम यहाँ से डिफाइन कर रहे होते हैं। इसके बाद ऑप्टिमाइजेशन की बात आ जाती है। ऑप्टिमाइजेशन से मुराद ये है कि अगर मैं सारे एक कोई ऐसे स्कैन लगा दूं कि वो बार बार सिस्टम को स्कैन करता रहे तो रिसोर्सेज जो है वो मेरी ज़्यादा कंज्यूम होंगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लगा देते हैं स्कैन ओनली न्यू एंड मॉडिफाइड फाइल्स। इस फीचर से क्या होगा कि ये जो हमारा मॉड्यूल है फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन, ये क्या करेगा कि जो फाइल सिर्फ न्यू बनी है और मॉडिफाइड हैं वो सिर्फ स्कैन होंगी, मतलब अंडर कंट्रोल उसमें रहेंगी, अंडर ऑब्जर्व पे रहेंगी। बाकी जो पहले से स्कैन हो चुकी हैं एक दफ़ा वो नहीं होगी जब तक वो यूज़ नहीं होती वो फाइल या जब तक ओपन नहीं होती। इसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आता है स्कैन ऑफ कंपाउंड फाइल्स। कंपाउंड फाइल्स से मुराद ये जो जिप फॉर्मेट वगैरह होती हैं उस तरह की जो फाइल्स होती हैं, ये उससे रिलेटेड सेटिंग है और इसी की कुछ एडिशनल सेटिंग्स भी होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। इसमें हम ये लगा सकते हैं बैकग्राउंड स्कैन में कि अनपैक कंपाउंड फाइल्स इन द बैकग्राउंड।
ठीक है, इसमें हम ये एक फीचर्स लगा सकते हैं कि कितने एमबी तक की फाइल्स को हम करें, और डेटा की साइज की लिमिट भी हम लगा सकते हैं कि जो फाइल हमने स्कैन करवानी है वो कितने लिमिट की हो। अब आते हैं एडिशनल सेटिंग में। एडिशनल में हमारे पास स्कैन के मोड्स हैं। स्मार्ट मोड है। स्मार्ट मोड में ये है कि ये खुद से डिसाइड करता है कि मुझे कब स्कैनिंग चलानी है या नहीं चलानी है। ठीक है। दूसरा है, और हमारे पास इसमें आता है ऑन एक्सेस एंड मॉडिफिकेशन। इसका मतलब ये है कि अगर कोई फाइल एक्सेस की जा रही हो या मॉडिफाई की जा रही हो तो स्कैन करे, मतलब उस पर तब इसकी जो कंट्रोल लगेगा। ऑन एक्सेस का मतलब ये होगा कि अगर मैंने ये सेट कर दूंगा ऑप्शन, तो इससे क्या होगा कि अगर कोई फाइल सिर्फ एक्सेस हो रही होगी तो जो है ना मॉडिफाइड वगैरह हो रही होगी या कुछ इस तरह की चीजें होंगी, तो उस वक्त स्कैन नहीं हो रहा होगा ये। और स्कैन ऑन एग्जीक्यूशन है। ऑन एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जब फाइल एग्जीक्यूट हो उसी वक्त। तो इसके लिए वैसे रिकमेंडेड जो है वो स्मार्ट मोड होता है। स्कैन टेक्नोलॉजीज हैं, आई स्विफ्ट टेक्नोलॉजी और आई चेकर टेक्नोलॉजी है, जिसके थ्रू ये स्कैनिंग वगैरह चल रही होती है। ये स्कैन का जो हमारा फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन फीचर जो है ये मजीद इन्हेंस करता है। ये दोनों फीचर अगर टेक्नोलॉजी हम चलाना चाहते हैं, अगर हम नहीं चलाना चाहें तो उसके हम चेक करके भी छोड़ सकते हैं। पॉज द थ्रेड प्रोटेक्शन का हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद है जिसमें हम ये कर सकते हैं कि अगर ये जो हमारी फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन है ये किसी स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में बंद हो जाए, ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। और इसमें हम ये बता देंगे कि इसको पॉज कब करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं देना चाहता हूं कि दोपहर 12 बजे से पॉज हो जाए और 2 बजे से जो है फिर रिज्यूम हो जाए प्रोटेक्शन, तो ये हम शेड्यूल लगा सकते हैं। और इसके अलावा ऐड एप्लीकेशन स्टार्टअप भी हम पॉज कर सकते हैं इस फीचर को। जिस वक्त ये पॉज होगा इसका मतलब ये है कि उस वक्त ये फीचर काम नहीं कर रहा होगा। ठीक है। एप्लीकेशन में हम यहाँ से एप्लीकेशन का पाथ वगैरह दे सकते हैं। यहाँ से हम एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर कर देंगे। जब वो एप्लीकेशन जैसे ही स्टार्ट होगी तो ये फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन जो है ये उस वक्त इसकी प्रोटेक्शन पॉज हो जाएगी। अब मैंने ये बाय डिफॉल्ट पर क्लिक किया है। बाय डिफॉल्ट में क्या होगा कि जो मेरी ये डिफॉल्ट सेटिंग थी ऑप्टिमम वाली, उसी पर ये आ गया है। इसके लिए ये है कि अगर एक्सक्लूजन हमें कभी चाहिए हो, कोई हमारे पास कोई फाइल, जैसे ये हमारा ये जो कैस्परस्की का नोटिफायर है, हमारे पास यहाँ कोई रिपोर्ट आती है और हम देखते हैं कि हमारे पास जो कोई हमारी लेजिटिमेट ट्रैफिक जो है वो यहाँ पर कोई ब्लॉक हो रही है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसको अगर हमें कोई लेजिटिमेट ट्रैफिक इसने ब्लॉक फाइल्स इसने ब्लॉक किए हैं, तो उसकी एक्सक्लूजन जो होती है वो मैं आपको साथ साथ बता देता हूँ। एक्सक्लूजन जो होगी वो यहाँ पर कॉन्फ़िगर होती है। जनरल सेटिंग, इसमें एक्सक्लूजन्स ऑफ एंड ऑब्जेक्ट टाइप्स। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, स्कैन एक्सक्लूजन्स भी हम लगा सकते हैं और ट्रस्टेड एप्लीकेशंस भी लगा सकते हैं। ठीक है। यहाँ आके हम अपनी एप्लीकेशंस को ऐड करवाते हैं। अच्छा, एक्सक्लूजन जो होगी उसके लिए हमें क्या करना है, हम सेटिंग्स जनरल सेटिंग में आएंगे, एक्सक्लूजन्स एंड ऑब्जेक्ट्स में आएंगे, स्कैन एक्सक्लूजन्स में आएंगे, और यहाँ पर आकर हमारे पास ये ऑप्शंस हैं कैटेगरी के, न्यू एक्सक्लूजन के और एक्सक्लूजन फ्रॉम लिस्ट के। न्यू एक्सक्लूजन में आके हमें यहाँ डिफाइन करेंगे कि हमें फाइल एंड फोल्डर को करना है, ऑब्जेक्ट को करना है, या ऑब्जेक्ट हैश वगैरह हमारे पास है, किस तरह से हम करना चाहते हैं। ये मल्टीपल इसमें पैरामीटर्स होते हैं जिसके थ्रू हम इसकी एक्सक्लूजन हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें फिर ये भी हमारे पास एक फीचर होता है प्रोटेक्शन कंपोनेंट्स का। ठीक है। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट में जो है ना सिर्फ ये एक्सक्लूजन हो, बाकी कंपोनेंट जो हैं वो इसको वो ना करें, मतलब बाकी कंपोनेंट में वो एक्सक्लूजन कंसीडर ना की जाए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चेक मार्क करेंगे। अगर मैं कोई सिर्फ फाइल थ्रेड प्रोटेक्शन से किसी एप्लीकेशन को या उसको मैं एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, तो वो हम यहाँ से स्पेसिफिक भी कर सकते हैं।
अगर मैं ओवरऑल कंपोनेंट से करना चाहूँ कि मेल थ्रेड प्रोटेक्शन, वेब होस्ट इंट्रूजन, स्कैन बिहेवियर डिटेक्शन और एमएसआई प्रोटेक्शन, इन सब से ही मेरी जो फाइल है वो इंक्लूडेड रहे, तो उसके लिए हम एनी का सिलेक्शन कर लेते हैं। ठीक है कार्ता, ये हमारा हो गया प्रोटेक्शन के बारे में। ये हमारा सेशन खत्म हो गया है।